माँ बूढ़ी होती है पर माँ की ममता नहीं। हे भगवान, मैं क्या दिन भर यही काम करने के लिए हूँ? सबके पास अपने काम है, बस मैं अकेली फ्री हूँ इस घर में। सुलोचना जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति मोहन कमरे के बाहर आया। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? संभालो अपनी माँ को। फिर से सारा सामान बिखेर दिया। जब कोई काम होता ही नहीं तो करती ही क्यों है? सुलोचना, क्या कह रही हो तुम? माँ बूढ़ी हो गई है, उनसे अब इतना काम नहीं होता। हाथ कांपते हैं तो सामान बिखर जाता है, तो ना ही करे काम। हमने कब कहा करने के लिए? खामखा मेरा काम बढ़ जाता है ना। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं माँ को समझाता हूँ। क्या समझाते हो? एक तो सूरज और सुनीता ने वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से माँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तुम शांति बनाए रखो, बीमार हो जाओगी, बाकी सब मैं देखता हूँ। कहकर मोहन माँ के कमरे में चला गया। देखा तो माँ खिड़की के पास बैठी हुई थी। खिड़की के बाहर देखकर खुश हो रही थी, कभी उदास हो रही थी। मोहन ने माँ के सिर पर हाथ फेरा। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। 10 मिनट तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर मोहन ने पूछा, माँ खाना खाया? शायद उनकी आंखों में सवाल था कि बेटा, आज तक तूने पूछा नहीं, भला आज कैसे? मोहन समझ चुका था और मन ही मन शर्मिंदा हो रहा था। मोहन ने फिर दोबारा पूछा, माँ तुमने खाना खाया? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। मोहन ने सुलोचना को आवाज देकर खाना मंगाया। सुलोचना माँ के लिए खाना लेकर आई। मोहन ने थाली लेते हुए कहा, आज माँ को खाना मैं खिलाऊंगा, जैसे माँ बचपन में खिलाती थी। माँ मोहन को एकटक देखे जा रही थी, पर कुछ कहा नहीं। मोहन ने रोटी का निवाला माँ के मुंह में डाला। रोटी खाते खाते माँ के आंसू आ गए। क्या हुआ माँ, खाने में मिर्ची तेज है क्या? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। तो फिर? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मोहन को गौर से देख रही थी। जानता हूँ बहुत इंतजार करवाया, पर अब नहीं। अब हर रोज थोड़ी देर ही सही, मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त जरूर बिताऊंगा। माँ मुस्कुरा गई। मोहन ने खाना खिलाया और माँ को लेटाकर वो अपने कमरे में आ गया, जहाँ सुलोचना पहले से ही बैठी थी। उसने पूछा, माँ सो गई? नहीं, बस अभी लेटा कर आया हूँ। सो जाएगी। पता है वो मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, पर फिर भी आज माँ के चेहरे पर सुकून था। क्यों नहीं होगा? एक माँ तो अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही अपनी दुनिया बसा लेती है। जब वह दुनिया उसे छोड़कर जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया है, बस जान निकलना बाकी रहती है। जब वह दुनिया उसके पास लौट कर आती है, तो उसके मृत शरीर में जान फूंक दी हो, वह वापस जिंदा हो जाती है। कहते कहते सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। तुम सूरज को याद कर रही हो? माँ हूँ। अब जाकर एहसास हुआ कि अपनी सास से क्या क्या छीना था, जब मेरा बेटा भी बहू छीन कर ले गई। सच हमारे कर्म लौट कर आते हैं। भगवान के लिए अब तुम रो मत। तब समझना चाहिए था, तब हम समझे नहीं। आज बेटा बहू घर से गए, अब जाकर समझ आया कि हम कितने गलत थे। मैं तो बेटा हूँ, पर समझ नहीं पाया जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया था। मोहन को याद आया कि जब वह माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया था, कारण सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ बूढ़ी हो गई थी। पिताजी के जाने के बाद अब उनसे पहले जितना काम नहीं होता था, इसलिए वो बेटे बहू को बोझ लगने लगी थी। आए दिन घर में कलह होती रहती थी। तंग आकर मोहन माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। माँ कितना रोई थी, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। भगवान के लिए अपनी माँ पर तरस खा, पर मोहन अपनी रोती बिलखती माँ को छोड़कर आ गया। बस ये सदमा माँ के दिल पर बैठ गया था। वृद्धाश्रम से फोन आते थे, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। पर मोहन और सुलोचना कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। वृद्धाश्रम वालों ने फिर फोन किया कि आपकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मोहन और सुलोचना ने मिलने की जहमत नहीं उठाई। तो आखिरकार उन लोगों ने फोन करना बंद कर दिया। मोहन और सुलोचना ने माँ का अस्तित्व ही भुला दिया। लेकिन समय का पहिया चलता रहता है। आज आप जवान हो, कल बूढ़े होगे। आखिर इतने सालों बाद बेटे बहू ने यह कहकर घर छोड़ दिया कि हमसे बूढ़े लोगों की सेवा नहीं होती। तब जाकर एहसास हुआ कि हमने माँ के साथ गलत किया था। जब दिल नहीं माना तो माँ को ढूंढते हुए वृद्धाश्रम पहुंच गए।
जाकर देखा तो माँ सिर्फ हड्डियों का कंकाल रह गई थी। ना कोई होश, ना जिंदा रहने की ललक। हाथ पैर पहले से ज्यादा कांपने लगे थे। किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप रहती। जैसे तैसे माँ को घर लेकर आए। माँ को लाए महीने से ऊपर हो गया था। फिर भी वो मोहन को नहीं पहचानती थी। बस एक चीज से खुश होती थी, माँ बाहर खेलते बच्चों को देखकर। अचानक गिलास गिरने से मोहन चौंक कर यादों के भंवर से बाहर आया। सुलोचना और मोहन माँ के कमरे में गए। माँ एक कपड़ा लेकर पानी साफ करने की कोशिश कर रही थी। रहने दो माँ, हम साफ कर लेंगे। मेरा मोहन खेलते हुए फिसल जाएगा, बहुत मस्ती करता है। माँ बराबर बड़बड़ाई जा रही थी। ये देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। सुलोचना की निगाहें नीची हो गई। माँ सब कुछ भूल चुकी थी, बस नहीं भूली थी कि वो माँ है। माँ होने का एहसास अभी तक जिंदा है। सच है, माँ बूढ़ी होती है, पर माँ की ममता का एहसास कभी बूढ़ा नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ।